जय हिंद दोस्तों। मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापात इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं और बेहतरीन हैं। आज हम करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की अपनी सेकंड क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव समाज परिवर्तनशील है क्योंकि वह मुख्यतः आधारित होता है प्रकृति पर, अर्थव्यवस्था पर या विज्ञान पर। ये हमारा आधारित होता है अर्थव्यवस्था पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है। जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही होते रहते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। तो ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। हड़प्पा नामक पुरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थल के नाम पर सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन ही थी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु सभ्यता संबंधित है, ये संबंधित है ऐतिहासिक युग से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है लेकिन इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी विकसित अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो वह क्या थी? वह नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है। लिपि, नगर नियोजन, तांबा, मृत मूर्तियां या मृत भांड। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित थे। पुरातत्व साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृत मूर्तियां या मृत भांड कह लें, ये सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व को सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल जो मृत मूर्तियां जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृत भांड आर्यों से संबंधित माने गए हैं। आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि उपयुक्त इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता क्या थी? ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव देखा गया। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख होता है शिलालेख, पक्की ईंटों की मोहर पर अंकित लेख, पुरातत्व खुदाई, उपयुक्त सभी। तो ये होता है पुरातत्व खुदाई। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है।
अंतः जो सभ्यता से संबंध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्व देखे जाते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधित खुदाई या बर्तनों की मोहर पर लिखावट या धार्मिक ग्रंथ? तो ये आता है पुरातत्व संबंधित खुदाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, मंदिर और लिपि। ये पाई गई हैं मोहरे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। सिंधु सभ्यता से संबंधित विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरे इस सभ्यता के जो विषय में जानकारी मिलती है सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर जो अंकित चित्रों के माध्यम से जो सिंधु सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर देखा जाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इम रफीक, मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। या ईजेएच मौके सुमेर लोगों का पलायन। मार्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रसार। अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता का परिपक्वता के परिणाम हुआ। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा क्योंकि ये हमारा जो जोड़ा है वो सही नहीं है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में देखा जाए तो अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत जो है दिए हैं। ईजेएच मार्क का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर मेसोपोटामिया से लोगों का प्रवसन के कारण हुआ। इन्हीं के समरूप देखा जाए तो प्रवसन के सिद्धांत दिया इतिहासवादी डीएच गार्डन तथा मार्टिमल व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट, पिगर, फेयर सर्विस, जॉर्ज एंज डेल्स तथा रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया है और हड़प्पा सभ्यता के मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला, कौशाम्बी। हड़प्पा जो है दयाराम साहनी 1923-24 तथा 24-25। हस्तिनापुर आता है बीबी लाल। और तक्षशिला आता है जॉन मॉर्सल। और कौशाम्बी आता है एनजी मजूमदार। यहाँ पे ये दयाराम साहनी नहीं होगा, यहाँ पे होगा बीबी लाल 1950-52। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में। ये होते हैं हड़प्पा संस्कृति में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। हड़प्पा वासियों को जो चांदी की जानकारी थी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। विधिवत प्रयोग जो होता है उसके साक्ष्य मिले हैं। ये लोग जो है मुख्यतः राजस्थान की जैवर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पीला या नीला? ये हुआ था लाल रंग का। आरंभिक में हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की जो परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकू का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर देखा जाए तो इन बर्तनों की दो श्रेणियां थीं। एक तो बिना डिजाइन वाले मृदभांड थे की तथा दूसरी चित्रित मृदभांड की। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ले लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल। तो ये आता है पूर्व आर्य से। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। पूर्व आर्य, ऑप्शन नंबर ए। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा जो थी चलन में थी। इसके उदाहरण में देखा जाए तो अनेक सिंधु पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृत मूर्तियां तथा मोहरों पर प्राप्त चित्र हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? गाय का, हाथी का, गैंडा का, बाघ का? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, गाय का। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण जो है हमको नहीं मिला है अभी तक, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि के अंकन मिलते हैं। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चन्हुदड़ो, कोटादीजो, सोहगौरा, देसलपुर। ये आता है सोहगौरा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चन्हुदड़ो, कोटदीजो और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चन्हुदड़ो और कोटदीजो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूची फर्स्ट प्राचीन स्थल को सूची सेकंड पुरातत्व खोज के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, बनावली। ये हमारा बी आंसर सही होगा, क्योंकि लोथल हमारा गोदीवाड़ा है और कालीबंगा हमारा जुता हुआ खेत से है और धौलावीरा हमारा हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख है और बनावली हमारा 3 पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ये मिले हैं हमारे कालीबंगा में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा जो आता है ये आता है समाधान R37 से। लोथल आता है गोदी से और कालीबंगा आता है जुता हुआ खेत से। मोहनजोदड़ो आता है नर्तकी की मूर्ति से। 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर डी में है।
आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। आते हैं अपने ये हड़प्पा, हड़प्पा नगर, नागार्जुन कोंडा, पैठन। हड़प्पा आता है रावी नदी पर। हड़प्पा नगर आता है हमारा गंगा नदी पर। और पैठन आता है गोदावरी नदी पर। नागार्जुन कोंडा आता है कृष्णा नदी पर। 2, 3, 4, 1 बी हमारा सही आंसर होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है और सूची सेकंड जिस नदी पर अवस्थित है। हड़प्पा है हमारा रावी नदी पर। कालीबंगा है हमारा घग्गर नदी पर। लोथल है हमारा भगवा नदी पर। और रोपड़ है हमारा सतलुज नदी पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? ब्यास, सतलुज, रावी, घग्गर। तो ये है रावी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो ये हुआ है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर तथा चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मोहर प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा एवं कालीबंगा, कालीबंगा और रोपड़, धौलावीरा एवं भगतराव, मोहनजोदड़ो एवं लोथल। ये प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों का सुरक्षित व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मात्र देवी की उपासना की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे। इसमें लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। सिंधु सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सिंधु नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार एवं वाणिज्य की उन्नत दशा में था। मात्र देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सिंधु नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मात्र देवी की उपासना की जाती रही होगी। आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए अपनी कृषि संबंधी कार्य के लिए या अपने उद्योगों के लिए। ये जानी जाती है अपने उद्योगों के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पुरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक सैंधव स्थलों से ईंट के भट्ठे, मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अपने नगर नियोजन के लिए भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी जाना जाता है और अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए भी जाना जाता है। ये अपने उद्योगों चारों के लिए जाना जाता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसका सुमेलन सही नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात,
कालीबंगा और हरियाणा, रोपड़ और पंजाब। तो ये कालीबंगा और हरियाणा सही सुमेलित नहीं है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा की खोज इटली के लुइगी पियो टेस्टिटोरी ने की, जबकि हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान अम्लानंद घोष ने की थी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर या हुलास। तो ये आलमगीरपुर भी उत्तर प्रदेश में है और ये हुलास भी उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा राजस्थान में तथा लोथल गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में तथा हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल, डावरकोट, कालीबंगा, राखीगढ़ी। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए लोथल हमारा सही आंसर होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हड़प्पा संस्कृति के स्थल में उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, दैमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी राजस्थान। तो ये राखीगढ़ी राजस्थान जो है ये सही सुमेलित नहीं है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी तट पर स्थित है। अन्य सब युग्म सही सुमेलित। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हड़प्पा संस्कृति के स्थल में उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यह है राखीगढ़ी। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, दैमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी राजस्थान। ये आएगा ऑप्शन नंबर डी राखीगढ़ी राजस्थान। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध पाकिस्तान में स्थित है? ये मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो। जो मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो हैं ये दोनों ही पाकिस्तान में अवस्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में या अफगानिस्तान में। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था जे एच मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, आई एम व्हीलर ने, सर आर्टेल स्टीन ने। ये जे एच मैके ने निर्देशन किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? ये ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा हमारा सही आंसर होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी या है, पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो ये है सौराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दरेसी कोटला दरेसी एक पर्वतीय हड़प्पी पुरा स्थल है, जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का। ये है पंजाब का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन नंबर सी लोथल हमारा सही आंसर होगा। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरा स्थल करता है किस नदी पर स्थित है?
ये स्थित है भोगवा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होगी। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।